स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आयुष सिंघल 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 402 का क्लास 10th के लिए पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में यूनिट नंबर 3 आज हम डिस्कस करेंगे आपसे। और यूनिट 3 में हम पढ़ना चाह रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि आपकी यूनिट 3 है क्लास 10 के पार्ट बी स्किल्स में। डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है। तो सबसे पहले डेटाबेस क्या होता है इसको जानने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, और ये सभी को पता भी होना चाहिए कि व्हाई डू वी नीड डेटाबेस। आपने सभी स्टूडेंट में से किसी भी एक स्टूडेंट ने सोचा कि डेटाबेस की हमें आवश्यकता क्यों है। व्हाई डू वी नीड डेटाबेस, हमें डेटाबेस की क्यों आवश्यकता है। हम इन डेटाबेस वी वर्क ऑन टेबल्स लाइक एमएस एक्सेल और ओपन ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। डेटाबेस में हम एमएस एक्सेल या ओपन ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की तरह टेबल्स पर वर्क करते हैं। जब हमें डेटाबेस में भी टेबल्स पर ही वर्क करना है और उसी तरीके से टेबल्स मेंटेन करनी है जिस तरीके से आपने एमएस एक्सेल में या ओपन ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में टेबल्स को मेंटेन किया था। तो जब हमने इस वर्क काम को हम एक्सेल में सीख के आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में हम इस चीज के कंसेप्ट को लर्न कर चुके हैं, तो फिर हमें डेटाबेस की आवश्यकता क्यों है। तो चलिए आगे के कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। व्हेन वी वर्क ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट देयर मे बी ए मिस्टेक बाय ह्यूमंस एट द टाइम ऑफ टाइपिंग इज दैट वी कैन टाइप और एंटर एनी टू एंट्रीज विद द सेम डिटेल्स और द सेम नेम। जब हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में हम वर्क करते हैं तो ह्यूमंस के द्वारा, मनुष्य के द्वारा टाइपिंग की मिस्टेक हो सकती है, टाइपिंग करते समय मिस्टेक हो सकती है। वो मिस्टेक किस प्रकार की हो सकती है। वी कैन टाइप और एंटर एनी टू एंट्रीज विद द सेम डिटेल्स और सेम नेम। हम कोई भी दो एंट्रीज को या दो रिकॉर्ड्स को एक ही डिटेल्स के साथ, एक ही नेम के साथ एंटर कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं।
जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ वी मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, आप सभी स्टूडेंट जो है अपनी क्लास का सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पर आप जो है अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, और जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है हमें उसमें स्टूडेंट्स के रोल नंबर और स्टूडेंट्स के नेम की आवश्यकता है। तो वी नीड रोल नंबर एंड नेम ऑफ स्टूडेंट्स टू एंटर और मेंटेन द रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए या रिकॉर्ड्स को या डिटेल्स को टाइप करने के लिए मुझे दो चीजों की आवश्यकता है, रोल नंबर एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट। एट द टाइम ऑफ टाइपिंग के समय पर, एट द टाइम ऑफ टाइपिंग के टाइम पर एनी वन कैन डू मिस्टेक, कोई भी व्यक्ति मिस्टेक कर सकता है। इज दैट इस प्रकार एनी टू स्टूडेंट कैन बी असाइन द सेम रोल नंबर बट इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा मिस्टेक ये हो सकती है कि दो स्टूडेंट्स को सेम रोल नंबर असाइन किया जा सकता है, परंतु जो कि पॉसिबल नहीं है। इन सच सिचुएशन, इस टाइप की सिचुएशन में द लिमिटेशंस ऑफ एक्सेल और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट ऑकर्स, इस टाइप की सिचुएशन में एक्सेल की जो लिमिटेशंस हैं या इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की जो लिमिटेशंस हैं वो ऑकर्स होती हैं, वो क्रिएट होती हैं। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ एक्सेल और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। टू सॉल्व दिस लिमिटेशन of Excel और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वी नीड ए डेटाबेस। एक्सेल और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की लिमिटेशन को सॉल्व आउट करने के लिए, किसी भी प्रकार की उसकी जो समस्याएं हैं, उसकी जो लिमिटेशंस हैं, उसकी जो ड्रॉबैक्स हैं, उनको सॉल्व आउट करने के लिए, उनका समस्या का समाधान निकालने के लिए हमें डेटाबेस की आवश्यकता होती है। वी नीड ए डेटाबेस। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट वी नीड ए डेटाबेस to modify or to solve the problems or the limitations or the drawbacks which are occurred in the electronic spreadsheet or MS Excel या ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट। इज दैट, अब पूछा जा सकता है कि एग्जाम में आपसे कि एक्सेल की या इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन इज दैट एट द टाइम ऑफ टाइपिंग anyone can do the mistake in such a way that the same roll number can be assigned one or more students which cannot be possible। टाइपिंग के टाइम पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा टाइपिंग मिस्टेक करके ऐसा किया जा सकता है कि दो से ज्यादा स्टूडेंट्स को एक ही रोल नंबर को असाइन कर दिया गया, परंतु ये पॉसिबल नहीं है। इस टाइप की लिमिटेशंस को सॉल्व आउट करने के लिए हमें डेटाबेस की आवश्यकता होती है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की लिमिटेशंस क्या है, तो वो आप ये लिख सकते हैं। और आपसे ये पूछा जाता है कि डेटाबेस की हमें आवश्यकता क्यों है, तो भी इसमें आपका आंसर यही रहेगा जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो कंसेप्ट है कि हमें डेटाबेस की क्यों रिक्वायरमेंट है, और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का जो कंसेप्ट है, टेबल्स में भी हम वर्क कर रहे हैं, तो उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी ड्रॉबैक्स क्या हैं, और उसके रिस्पॉन्स में हम डेटाबेस को यूज कर रहे हैं, तो डेटाबेस की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, और इस तरीके की प्रॉब्लम जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में आ रही है वो डेटाबेस में कैसे रेक्टिफाई की जाएंगी, कैसे सॉल्व आउट उनको किया जाएगा, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे अपनी क्लास में, वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी नीड डेटाबेस। इस टाइप की समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें डेटाबेस की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि ये जो स्टेटमेंट है ये आपको ध्यान रखनी है कि ये जो मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की लिमिटेशन भी है और ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के साथ साथ डेटाबेस की रिक्वायरमेंट का भी क्वेश्चन। व्हाई डू वी रिक्वायर ए डेटाबेस, हमें डेटाबेस की आवश्यकता क्यों। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डेटाबेस की आवश्यकता क्यों है, तो उसमें भी आपको ये ही आंसर लिखना है। आगे चलते हैं हम अपनी क्लास।
स्टूडेंट शुरू करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और व्हाई डू वी नीड ए डेटाबेस, हमें डेटाबेस की आवश्यकता क्यों है। तो हम बताने वाला हूं मैं आपको अब कि डेटाबेस क्या होता है, यानी कि मीनिंग ऑफ डेटाबेस। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस का मीनिंग क्या है, यानी कि डेटाबेस की क्या आवश्यकता है, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक, अब डेटाबेस की मीनिंग क्या है, डेटाबेस का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। द वर्ड डेटाबेस इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स नेमली डेटा एंड बेस। डेटाबेस जो शब्द है वो दो शब्दों से डिराइव किया गया है। फर्स्ट इज डेटा एंड सेकंड इज बेस। Data refers to the raw facts which can be stored in the form of text, graphics, audio, video and images. डेटा जो है उन सभी रॉ फैक्ट्स को रेफर करता है, उन सभी आंकड़ों को रेफर करता है जिस प्रकार के, जब कोई आंकड़ा, फैक्ट्स या कोई भी डेटा, कोई भी कोई भी किसी प्रकार का कोई भी डेटा मेरे पास है तो स्टोर किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ टाइपिंग मेथड, ग्राफिक्स की फॉर्म में हो यानी कि एनिमेशंस की फॉर्म में हो, ऑडियो, वीडियो एंड इमेजेस। मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड। डेटा जो है आपका फैक्ट्स है, तथ्य है, आंकड़े हैं जो मल्टीपल फॉर्म्स में स्टोर किया जा सकता है, जैसे आपका टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक्स है, ऑडियो, वीडियो एंड इमेजेस। उसके बाद दूसरा वर्ड मैंने आपको बताया था डेटाबेस में, बेस। बेस रेफर्स टू द सपोर्टेबल मटेरियल टू मेंटेन रॉ डेटा। रॉ डेटा को मेंटेन करने के लिए, जो ऊपर अभी हमने डेटा का मीनिंग पढ़ा, उस डेटा को मेंटेन करने के लिए जो सपोर्टेबल मटेरियल की आवश्यकता होती है। सपोर्ट मीन जो मटेरियल, जो टूल्स का यूज करके उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है, उस डेटा को कन्वर्ट किया जाता है एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, और उस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट होने के बाद उस डेटा को टेबल्स की फॉर्म में अरेंज किया जाता है। दैट सपोर्टेबल मटेरियल इज नोन एज बेस। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ द कंपाइलेशन, कॉम्बिनेशन और कंपाइलेशन दोनों सेम वर्ड है, combination of data and base is known as database. Data means facts which can be stored in the form of text, graphics, audio, video and images. Base refers to the supportable material. बेस वो है जो हमने डेटा को कलेक्ट किया, डेटा को स्टोर किया, उस डेटा को मेंटेन करने के लिए, उस डेटा को स्टोर करने के लिए जो, या कोई भी वैसे टूल्स जो डेटा हमने स्टोर किया है, जिस डेटा को हमने कलेक्ट किया, उस डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, उसके पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, उसका कंक्लूजन निकालने के लिए, और कंक्लूजन निकालने के बाद उस डेटा को लॉजिकली अरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ टेबल की फॉर्म में अरेंजमेंट करने को जो सपोर्टेबल टूल्स की आवश्यकता होती है, दिस इज नोन एज बेस। व्हेन डेटा एंड बेस बोथ आर कंबाइंड, द कंसेप्ट इज नोन एज डेटाबेस। जब डेटा और बेस दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है तो नया कंसेप्ट बनता है जो कहलाता है डेटाबेस। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डेटाबेस। जैसे हमने बताया कि डेटाबेस का मीनिंग हमने पढ़ा, तो अब इसी तरीके से हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ खासियत होती है। फर्स्ट फीचर है डेटा स्टोरेज, यानी कि डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग समय तक बिना किसी थर्ड पार्टी के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। यानी कि कोई किसी व्यक्ति को अगर हमें बताना नहीं है कि हमारा डेटा कहाँ स्टोर है, तो उसको बिना बताए, उसको बिना विजिबल हुए हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। दिस इज द फीचर ऑफ द डेटाबेस। डेटा बैकअप एंड रिकवरी, अपने डेटा को बैकअप कर सकते हैं जैसे कि आप मोबाइल फोन्स पर करते हैं। ठीक है, डेटा प्रेजेंटेशन, अपने डेटा को कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं, कैसे स्क्रीन पर विजुअलाइज करना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं, दिस इज नोन एज डेटा प्रेजेंटेशन। मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल, ये आपका मल्टी है, इसे सही कर लेंगे आप, ये आपका मल्टी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल है।
मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल का मतलब एक साथ एक से ज्यादा व्यक्ति उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं ऑन डिफरेंट सिस्टम। अलग अलग सिस्टम्स पर एक ही प्रकार के डेटा को एक्सेस करने का फीचर कहलाता है डेटाबेस में, और इस फीचर को बोलते हैं मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल। एंड दिस फीचर इज अवेलेबल ओनली इन डेटाबेस, इट कैन नॉट बी अवेलेबल इन एनी कंसेप्ट विच यू हैव लर्न अर्लियर। जो कंसेप्ट आपने स्टार्टिंग में लर्न करे हैं, जैसे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन आपने पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आपने पढ़ा, 9th क्लास में आपने पावर पॉइंट पढ़ा था, तो उस टाइप के कंसेप्ट में ये नहीं था कि मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल, परंतु इसमें आपका है आप सभी डिफरेंट यूजर अलग डिफरेंट सिस्टम्स पर एक ही प्रकार के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। एंड डेटा सिक्योरिटी और मोस्ट ऑफ द कॉमन और इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द डेटाबेस इज डेटा सिक्योरिटी। इसमें डेटा की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, आपका डेटा सिक्योर्ड है कि कंफर्म है, सिक्योरिटी है इस चीज की। एंड सिक्स्थ और लास्ट फीचर ऑफ द डेटाबेस इज डेटाबेस कम्युनिकेशन। हम डेटाबेस में जो भी हमने डेटा जनरेट करा है उससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। दीज आर द 6 फीचर्स ऑफ द डेटाबेस। उसके बाद अब आपका आता है डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस एंड कंसेप्ट ऑफ डीबीएमएस। अब हम पढ़ेंगे, पहले तो हमने पढ़ा आपका कि डेटाबेस के में क्या रिक्वायरमेंट है या एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की लिमिटेशंस क्या हैं। जब हमें पता लगा कि डेटाबेस की रिक्वायरमेंट क्या है, तो फिर हमने आपको वो बताया कि डेटाबेस का मीनिंग क्या है, डेटाबेस का अर्थ क्या है। फिर जब डेटाबेस का हमें अर्थ पता लगा तो हमें ये पता लगा डेटाबेस की फीचर्स क्या है, यानी कि उसकी विशेषताएं क्या है। अब हम पढ़ेंगे, आपसे को पढ़ाएंगे डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस की डेफिनेशन क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस, आप डेटाबेस से क्या समझते हैं, या डिफाइन डेटाबेस, तो आपको डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, एग्जाम में मीनिंग बहुत कम पूछा जाता है, डेफिनेशन ज्यादा पूछी जाती है। तो डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस क्या है, इसको देखते हैं। डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ logically related data items stored in an organized manner in the form of tables. Database क्या है, database is a collection of logically related data items. Logical, ध्यान दें आप शब्दों पर, logical related, logical है यानी कि लॉजिकली एक जो डेटा आपने स्टोर किया है वो डेटा एक दूसरे वैल्यू से लॉजिकली रिलेटेड है, कुछ ना कुछ आपस में जो डेटा में वर्ड्स हैं आपने टाइप करे हैं, जो भी आपने टाइपिंग करा है, जो भी फिगर्स आपने लिए हैं, जो भी टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, जो भी जिस प्रकार का भी आपका डेटा है वो आपस में एक दूसरी वैल्यू से, एक दूसरे वर्ड से, एक दूसरे ऑडियो से, वीडियो से, इमेजेस से, ग्राफिक्स से किसी ना किसी रूप में लॉजिकली रिलेटेड है एक दूसरे से रिलेटेड है। विच कैन बी स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, जिसको स्टोर किया जा सकता है एक पर्टिकुलर मैनर में, एक पर्टिकुलर सिक्वेंशियल ऑर्डर में, इन द फॉर्म ऑफ टेबल। और किसकी फॉर्म में अरेंज किया जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स ओनली। ध्यान रखें, टेबल्स की फॉर्म में जब किसी प्रकार के लॉजिकल डेटा को अरेंज किया जाता है या उस टाइप के डेटा को कलेक्शन किया जाता है, एंड द इंफॉर्मेशन बीइंग स्टोर्ड कैन बी एडेड। और जो टेबल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को, डेटा को कलेक्ट करा, डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको टेबल्स की फॉर्म में अरेंज करा, और टेबल्स की फॉर्म में जब अरेंज करा तो वो इस तरीके से अरेंज करा कि वो डेटा जो है हर एक टेबल के हर एक कॉलम से या हर एक रो से किसी ना किसी रूप में रिलेटेड है, लॉजिकली रिलेटेड है, उसका मीनिंग है, एक दूसरे से रिलेशन रखता है, वैल्यू हर एक वर्ड। ठीक, तो वो जो इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करी, वो रिलेशन क्रिएट करा, उस डेटा को, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को उसमें हम ऐड भी कर सकते हैं, नया डेटा को ऐड करते हैं, रिट्राइव्ड कर रहे हैं। रिट्राइव्ड मींस उसको डिस्प्लेड करवाना, कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो करवाना है। मॉडिफाइड मींस अपडेट, आपको उस डेटा में कुछ अपडेशन करना है, कुछ करेक्शन करना है। एंड डिलीटेड द डेटा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और उस डेटा को जरूरत ना होने पर फ्यूचर में उसको परमानेंटली डिलीट कर देना है अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। ये जो कंसेप्ट है आपका डेटाबेस कहलाता है। तो इन समरी और इन शॉर्ट वी कैन से दैट, या एग्जाम में आपसे पूछा जाता है व्हाट डिफाइन द डेटाबेस, डेटाबेस को डिफाइन करें तो आप क्या लिखेंगे,
Database is a collection of logically related data items which can be stored in an organized manner in the form of tables. डेटाबेस क्या है? एक रिलेटेड डेटा, लॉजिकली डेटा आइटम्स का कलेक्शन है जिसको टेबल्स की फॉर्म में अरेंज किया जा सकता है। एंड दिस डेटा कैन बी एडेड, या इन दिस डेटा वी कैन ऐड, रिट्राइव, अपडेट और डिलीटेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार उस डेटा में कुछ भी इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं, उसमें से किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हैं, यानी कि डिस्प्ले करवा सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, या मॉडिफाई, अपडेट कर सकते हैं, और जरूरत ना होने पर उसको पर डिलीट भी कर सकते हैं। दिस इज नोन द डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस। अब बात करें हम आपसे कंसेप्ट ऑफ डीबीएमएस, द सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू क्रिएट, अपडेट और मॉडिफाइड and retrieved or displayed data is known as DBMS. The software which is used to create, एक वो सॉफ्टवेयर जो इन सभी कंसेप्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि एक वो सॉफ्टवेयर जिसमें हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद उसमें किसी प्रकार के डेटा को टेबल्स की फॉर्म में अरेंज किया जाता है और उस डेटा को अपडेट करा जाता है अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार डेटा क्रिएट करने के बाद, यानी कि मॉडिफाई किया जाता है, एंड रिट्राइव किया जाता है, यानी कि अपनी आवश्यकता के अनुसार उस डेटा को डिस्प्ले करवाया जाता है कंप्यूटर की स्क्रीन पर। इस टाइप के सॉफ्टवेयर को जो हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको कहते हैं डीबीएमएस। डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस क्या कहलाता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो आपको यहाँ पे दो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे क्लियर करे हैं, एक तो डेटाबेस की डेफिनेशन एंड डीबीएमएस क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ डीबीएमएस। तो डेटाबेस की डेफिनेशन हो गई आपकी, और डीबीएमएस किसको कहते हैं ये भी बता दिया गया। डीबीएमएस में आपके चार आपकी कंसेप्ट आते हैं: क्रिएशन ऑफ डेटाबेस, updation of database, retrieval of database, and deletion of database, which cannot be mentioned here due to some restrictions or constraint, is known as database management system. Or in short, we can say that it is a DBMS. When we practically implement the concept of theoretical database is known as DBMS. जब हम डेटाबेस के थ्योरेटिकल कंसेप्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं तो उसको DBMS कहा जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ DBMS। डेटाबेस क्या होता है, क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, क्या उसकी डेफिनेशन है, और DBMS किसे कहते हैं ये हमने पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के फायदे क्या है। हमने ये तो पढ़ लिया कि डेटाबेस की जरूरत क्या है। अब डेटाबेस की जरूरत है हमने पढ़ लिया कि डेटाबेस की इस वजह से जरूरत है। अब डेटाबेस के बाद हमने पढ़ लिया कि जो है डीबीएमएस भी कोई चीज होती है, यानी कि जब प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करेंगे डेटाबेस के कंसेप्ट को और उसमें अपडेशन करेंगे, डेटा को क्रिएट करेंगे, डेटा को अपडेट करेंगे, डेटा को डिस्प्ले करवाएंगे, डेटा को डिलीट करेंगे। दिस इज नोन एज डीबीएमएस, उसको हम डीबीएमएस कह रहे हैं। तब डीबीएमएस में हम क्यों करें हम, तो इसके लिए हम डीबीएमएस के कुछ एडवांटेजेस हैं। ये एडवांटेजेस आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको 9 एडवांटेजेस आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। फर्स्ट एडवांटेज आपका फर्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज। The data in the database organized manner so that the retrieval of required data is fast and accurate. डेटाबेस में जो भी आपने डेटा स्टोर करा वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में था, यानी कि टेबल फॉर्म में अरेंज करा था, स्टोर करा था। इस प्रकार स्टोर करा था उस डेटा को कि जो भी हमें उस पर डेटा को रिट्राइव करने की आवश्यकता हो
यानी कि उस डेटा को डिस्प्ले करवाने की आवश्यकता, विजुअलाइज करने की आवश्यकता हो, तो उस डेटा को जल्दी से जल्दी फास्ट स्पीड के साथ रिट्राइव कर सकते हैं, और जो डेटा रिट्राइव होकर आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, 100% कंफर्म हो, सही हो, करेक्ट हो। 99.9% भी अगर आपका करेक्ट है तो वो डेटा करेक्ट नहीं कहा जाएगा, डेटाबेस में वो जीरो कहा जाएगा, यानी कि वो डेटा गलत है। अगर 100% कंफर्म डेटा है, करेक्ट है, तो दैट डेटा इज नोन एज एक्यूरेट। तो और डीबीएमएस में ऐसा ही होता है, जब भी हम डेटा को क्रिएट करने के बाद, टेबल्स की फॉर्म में डेटा को क्रिएट करने के बाद उसको जब रिट्राइव करते हैं तो डेटा हमारा बहुत तेजी से रिट्राइव किया जाता है, स्पीड यानी कि बहुत फास्ट होती है, और बिल्कुल 100% एक्यूरेट डेटा आपका रिट्राइव होता है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज accurate concept and it is the most important advantage of the DBMS। तो DBMS का यही एडवांटेज है जिसकी वजह से हम DBMS को हायर लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की जगह यूज करते हैं। सेकंड है डेटा एनालिसिस। इट हेल्प्स इन एनालिसिस ऑफ डेटा बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। कुछ कंडीशंस के बेसिस पर, क्राइटेरिया का मतलब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस के बेसिस पर हम अपने डेटा को एनालिसिस करते हैं। इट इज इजी टू फाइंड आउट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, एवरेज और मीन यूजिंग अ डेटाबेस। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में आप कुछ फॉर्मूले आप अप्लाई करते हैं, सम के, एवरेज के, मैक्सिमम, मिनिमम, इस टाइप के हम वहां पे फॉर्मूले जो अप्लाई करते हैं वो क्यों करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉनिक शीट का जो डेटा है, एक्सेल शीट में जो डेटा है हमारे पास, उसको एनालिसिस करने के, तो इसी चीज को करने के लिए हम अपने डेटाबेस में जो भी हमने डेटा टेबल की फॉर्म में अरेंज करा है, उस डेटा को एनालिसिस करने के लिए हम कुछ कंडीशंस के बेसिस पर डेटा को जब एनालिसिस करते हैं, क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं? मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, एवरेज करना है या मीन निकालना है, या सम करना है या मल्टीप्लाई करनी है। तो इस तरीके से हम कुछ कंडीशंस के बेसिस पर डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। दिस इज आल्सो द एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। And the data sharing, which is not available in earlier concept which you have learned, that is digital documentation or electronic spreadsheet. Data sharing, if the same data set is required for different applications, then the database can be shared with other application. इसमें कहा गया है आपसे, अगर आपने डेटाबेस में कोई डेटा क्रिएट करा है और फिर डेटाबेस में डेटा क्रिएट करने के बाद आप किसी और सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हैं और वहां पे भी आपको उसी प्रकार के डेटा की आवश्यकता पड़ी जो डेटा आपने डेटाबेस में क्रिएट करा था, तो आपको उस डेटा को उस एप्लीकेशन पर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, उस एप्लीकेशन में उस सेम डेटा को दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम उस एप्लीकेशन के साथ साथ उस एप्लीकेशन के साथ हम अपने डेटाबेस के डेटा को शेयर कर सकते हैं। दिस इज नोन एज द कंसेप्ट ऑफ डेटा शेयरिंग इन द डेटाबेस। इसी कंसेप्ट को डेटाबेस में डेटा शेयरिंग कहा जाता है। जब दूसरे डेटा को डेटाबेस में क्रिएट करने के बाद दूसरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के साथ उसको शेयर किया जाता है, शेयर करते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में अवेलेबल नहीं था। फोर्थ आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, जो कि आपकी लिमिटेशन थी, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की लिमिटेशन में, वही आपका एडवांटेज यहाँ पे भी आ गया, डेटा रिडंडेंसी। इस पॉइंट को स्टूडेंट आप जरूर तैयार करें, एडवांटेज इसमें जरूर लिख के आए इसको एग्जाम में। डेटा रिडंडेंसी, रिडंडेंसी मींस सेम डेटा डुप्लीकेटेड और रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए सिंगल टेबल। एक ही टेबल में आप एक ही प्रकार का डेटा डुप्लीकेट रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिडंडेंसी मींस सेम डेटा डुप्लीकेटेड और रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट प्लेस, अलग अलग प्लेस पर, अलग अलग पोजीशन पर, अलग अलग लोकेशन पर एक ही प्रकार का डेटा यानी डुप्लीकेट डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसी प्रकार के डेटा को डेटा रिडंडेंसी या रिडंडेंट डेटा कहा जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको लिया है यहाँ पे, टू स्टूडेंट्स whose names are Saurabh and Arpit had assigned the same roll number 24 to both। दो स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम है सौरभ, एक का नाम है अर्पित। had assigned the same roll number 24 to both।
हमने क्या करा, उन दोनों स्टूडेंट्स को एक ही रोल नंबर असाइन कर दिया, रोल नंबर 24। सौरभ का भी रोल नंबर 24 है और अर्पित का भी रोल नंबर 24। इट इज द केस ऑफ डेटा रिडंडेंसी। ये डेटा रिडंडेंसी का केस है, यानी कि, और इसको हम डीबीएमएस के डेटाबेस के टूल्स के द्वारा डीबीएमएस में इसको रिमूव कर देंगे, रिडंडेंट कर देंगे, इस डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कर देंगे। तो सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। एंड फिफ्थ एडवांटेज इज डेटा कंसिस्टेंसी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, ठीक है, इसको भी तैयार करेंगे। डेटा कंसिस्टेंसी बाय मिनिमाइजिंग डेटा रिडंडेंसी। जैसे मैंने अभी ऊपर फोर्थ पॉइंट में आपको पढ़ा कि डेटा रिडंडेंसी को, आपको डुप्लीकेट डेटा को कैसे रिडंडेंट करना है, कैसे मिनिमाइज करना है। द चांसेस ऑफ इनकंसिस्टेंट डेटा बीइंग स्टोर्ड इज रिड्यूस। तो जैसे ही आपकी डेटा रिडंडेंसी की परसेंटेज मिनिमाइज होती है डीबीएमएस में डेटाबेस टूल्स का यूज करके, उसी तरीके से आपका जो डेटा इनकंसिस्टेंसी का जो कंसेप्ट है वो भी रिड्यूस हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। एग्जाम्पल, इट शुड नॉट हैपन दैट द नेम ऑफ स्टूडेंट इज चेंज्ड इन वन टेबल नॉट इन अनदर। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे पहले ये बता दूं कि डेटाबेस में जैसे ही आपने डेटा को टेबल्स की फॉर्म में अरेंज किया था, एक ऑर्गेनाइज मैनर में अरेंज किया था, तो इसी तरीके से आप अपने डेटा को जब ऑर्गेनाइज मैनर में अरेंज करते हैं डीबीएमएस में, तो आप कितनी भी टेबल्स में उसको अरेंज कर सकते हैं। सपोज करिए आपने 2 टेबल्स बनाई हैं और दोनों टेबल्स में स्टूडेंट्स के नेम सेम हैं, तो इन टेबल 1 यू क्रिएट ए डेटा, यू क्रिएट द नेम ऑफ स्टूडेंट नेम एज सौरभ। आपने टेबल क्रिएट करी, उस टेबल में आपने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करा और उस टेबल में जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करा वो नाम स्टूडेंट का था सौरभ, रोल नंबर 24। सेकंड टेबल में आपने क्या करा, रोल नंबर 24 कर दिया और उसी सौरभ नाम के स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर कर दिया। कुछ समय बाद पता लगा कि उस स्टूडेंट का, जो सौरभ नाम का स्टूडेंट था जिसका रोल नंबर 24 था, उसका जो नेम था अब वो चेंज कर लिया है उसने। अब सौरभ से उसने अपना नाम रख लिया अर्पित। तो हमने क्या करा, फर्स्ट टेबल में आपने रोल नंबर 24 का जो नाम था उसको अपडेट कर दिया, सौरभ से अर्पित कर दिया, पर आपने टेबल 1 में ही करा है, टेबल 2 में उसको आपने नहीं करा। तो दिस टाइप ऑफ mismatching of data in one or more tables with the same roll number or the same ID is known as data inconsistent। ये डेटा आपको क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट कहलाता है, यानी कि सभी जगह पूरे डेटाबेस में जितने भी आपका डेटा है वो सभी जगह एक ही आईडी का या एक ही रोल नंबर का जो डेटा है वो सभी जगह मिसमैच है, सभी जगह मैच नहीं हो रहा है। This data is known as inconsistent data, but when we use the concept of DBMS at the time of creation of data in an organized manner by using the tool of database, डेटाबेस के टूल्स का यूज करके हम डीबीएमएस में डेटा को अरेंज करते हैं टेबल्स की फॉर्म में या सिक्वेंशियल ऑर्डर में डेटा को क्रिएट करते हैं, तो उस डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम जो वहां पे रिड्यूस होता रहती है और जिसको एडवांटेजेस के रूप में डेटा कंसिस्टेंसी बोला जाता है। यही चीज मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल में बताई है। सच इनकंसिस्टेंसी इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग डीबीएमएस। इस टाइप की जो इनकंसिस्टेंसी है वो डीबीएमएस के द्वारा रिड्यूस कर दी जाएगी आपके डेटा में जो आपने डेटा जनरेट करा है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। आपका नेक्स्ट एडवांटेज आता है एडवांटेज नंबर 6, इंक्रीज एफिशिएंसी। जो आपने डेटा क्रिएट किया है डीबीएमएस में डेटाबेस टूल्स का यूज करके उस डेटा की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। डेटाबेस टेबल्स आर प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया डेटाबेस की डेफिनेशन में कि आपका जो डेटाबेस में जो डेटा हम अरेंज करते हैं वो ऑर्गेनाइज मैनर में अरेंज होता है, वो टेबल्स की फॉर्म में अरेंज होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे बताया कि जो डेटाबेस में टेबल्स हैं वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज होती हैं, सेव होती हैं और उस टेबल में जो डेटा आपका स्टोर्ड होता है वो रीड किया जा सकता है। एंड सर्चिंग डेटा कैन बी कैरीड आउट एफिशिएंटली। और टेबल्स में जो भी डेटा स्टोर्ड है उसको उसमें से डेटा को आराम से सर्च भी करा जा सकता है।
जिससे आपका डेटा जो है प्रॉपरली आपका मेंटेन रहे। और इस टाइप के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डेटाबेस के टूल्स का हम यूज करते हैं वो इतना ज्यादा फास्ट है, वो इतना एफिशिएंट है कि आपको एक तरीके से प्लग झपकाते ही आपका जो है ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। आपका डेटा को अगर कुछ सर्च करना चाहते हैं तो आपके डेटाबेस में जो भी डेटा आपने क्रिएट करा, जो डेटाबेस में टेबल्स में आपने डेटा जनरेट करो, उसमें से हजारों करोड़ों की संख्या में आपका डेटा स्टोर्ड हो, वो सेकंडों में आपको आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार डेटा को सर्च करके आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। इस वजह से इसकी डेटाबेस में डेटा को जो हम डीबीएमएस में जो डेटा को हम क्रिएट करते हैं डेटाबेस टूल्स के द्वारा, उसका एक एडवांटेज ये भी है कि उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है बाकी अदर एप्लीकेशन के द्वारा जो डेटा क्रिएट किया जाता है उनके कंपैरिजन में। सेवंथ है इंक्रीज एक्यूरेसी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्यूरेट रिजल्ट देता है, 100% कंफर्म रिजल्ट देता है। डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी कैन बी मिनिमाइज्ड इन ए डेटाबेस। डेटाबेस में डेटा कंसिस्टेंसी को, डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी, इनको मिनिमाइज किया जा सकता है। ये कैसे मिनिमाइज होना मैं भी आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूँ। डेटा रिडंडेंसी भी कर दिया, डेटा कंसिस्टेंसी भी कर दिया, और इनकंसिस्टेंट डेटा क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज कर दिया जाता है एंड द डेटा इज डिराइव एक्यूरेटली फ्रॉम द डेटाबेस। और उसके साथ साथ डेटाबेस में से डेटा आपका जो रिट्राइव किया जाता है वो एक्यूरेट रिट्राइव किया जाता है। अगर आपने कोई कंडीशन वहां पे दी तो उस कंडीशन के अनुसार जो डेटा मैच कर रहा हो वही डेटा आपको डिस्प्ले करवाया जाएगा। अब आपका आता है यहाँ पे इंक्रीज वैलिडिटी। इंक्रीज वैलिडिटी में क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट डेटा फील्ड्स कैन बी असाइन्ड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस में डेटा को क्रिएट करते समय जो आपकी वहां पे डेटा फील्ड्स होती हैं उनकी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। उनकी प्रॉपर्टीज में हम कुछ डेटा रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर देते हैं जो हमारी चेक करता है। जब भी हम कोई डेटा एंटर करेंगे तो चेक करेगा कि आपने डेटा वैलिड, जो डेटा एंटर करा वो कंडीशंस के अनुसार, वो कंडीशंस के अनुसार वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम वैलिडेशन ऑफ डेटाबेस भी कहते हैं। इट इंक्रीजेज द वैलिडिटी ऑफ डेटा। इससे कंडीशंस अप्लाई करने से वहां पे क्या होता है, हमारा जो डेटाबेस में जो डेटा है उसकी वैलिडिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एक सिक्योरिटी बढ़ जाती है और उसकी वैलिडिटी भी इंक्रीज हो जाती है। इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। We can set a restriction while creating table in a database। जब हम डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करते हैं तो वहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हम सेट कर सकते हैं। सच दैट इस प्रकार सेट कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ फीस being entered should be more than 1000। जो आपकी फीस का अमाउंट है वो 1000 से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपने फीस वाले कॉलम में अगर वैल्यू 1000 से नीचे आप एंटर करेंगे तो वो आपका डेटा इनवैलिड हो जाएगा, वो दिखा देगा नॉट वैलिड डेटा। ठीक है, तो अगर आप 1000 भी एंटर करेंगे तो भी इनवैलिड दिखाएगा। हाँ, 1001 आप एंटर करेंगे यानी कि 1000 एक आप एंटर करेंगे तो वो 1000 से ज्यादा है तो वो आपका डेटा वैलिड होगा। यानी कि फीस आपकी ये कंफर्म है कि 1000 से ज्यादा होगी ही होगी। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डेटा वैलिडेशन इन ए फील्ड। तो आपने जो डेटाबेस में डेटा को क्रिएट करा था डीबीएमएस टूल्स का यूज करके, उसमें जो डेटा है उसका वैलिडिटी इंक्रीज हो गई है और इस चीज को हम डेटा वैलिडेशन भी कहते हैं। और लास्ट एडवांटेज आपका आता है डीबीएमएस का, वो आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या, अनऑथराइज्ड एक्सेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय असाइनिंग पासवर्ड्स to the authorized users, to the authorized users। इसमें हम पासवर्ड्स के द्वारा अपने डेटा को अनऑथराइज्ड गलत यूजर्स के साथ एक्सेस करने से बचा सकते, उनसे हम अपने डेटा को सिक्योर रख सकते हैं, वो हमारे डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। इस चीज के लिए हमें क्या करना होगा, अपने डेटाबेस में पासवर्ड को, अपने डेटा को पासवर्ड असाइन करना होगा, पासवर्ड अप्लाई करना होगा।
तो किसको अप्लाई करना होगा, डेटा को भी अप्लाई करना होगा, और जो हमारे ऑथराइज यूजर हैं, जो हमारे डेटाबेस पर वर्क कर रहे हैं, उनको हमें पासवर्ड्स देना होगा, उनको पासवर्ड हम प्रोवाइड करेंगे, उस पासवर्ड का यूज करके ही वो डेटाबेस पर वर्क कर सकते हैं। तो जब तक वो पासवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति को पता नहीं लगेगा, ठीक है, और डेटा मैंने जो जनरेट करा वो किस नाम से जनरेट करा है, जो टेबल में मैंने डेटा क्रिएट करा है, टेबल के फॉर्म में मैंने डेटा को अरेंज कराया है, वो टेबल मैंने किस नाम से सेव करी, जब तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता लगेगी तो अनऑथराइज यूजर जो है हमारे डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो पासवर्ड भी सिक्योर्ड है और वो विजिबल भी नहीं है बहुत तरीके से। तो डेटा इज मेंटेन्ड इन सच ए मैनर, तो डेटाबेस में डेटा को आपका इस तरीके से मैनेज किया जाए, मेंटेन किया जाता है इन सच ए मैनर दैट अनऑथराइज्ड यूजर्स आर नॉट एबल टू एक्सेस दैट डेटा। जो अनऑथराइज्ड यूजर्स हैं वो आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, वो एबल नहीं होंगे आपके डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो दिस सिक्योरिटी टेक्निक इज नोन एज इंक्रिप्शन। इस सिक्योरिटी टेक्निक को हम कंप्यूटर लैंग्वेज में इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, इंक्रिप्शन टेक्निक भी कहते हैं। हालांकि परंतु आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि इंक्रिप्शन टेक्निक आपके सिलेबस में नहीं है। केवल आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, DBMS के एडवांटेजेस पढ़ने हैं। तो केवल आपको नॉलेज के लिए बता दिया गया है कि इस टाइप की जो सिक्योरिटी टेक्निक्स हैं इसको हम इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने डेटाबेस में डेटा को क्रिएट करके अनऑथराइज्ड यूजर से, या जो यूजर्स हमारे डेटा को मिसयूज करते हैं पब्लिक प्लेस पर, उनसे उस डेटा को मिसयूज होने से बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे, जो हमारे ऑथराइज्ड यूजर्स हैं, जो हमारे यूजर्स हैं, उनको पासवर्ड प्रोवाइड करके हम अपने डेटा को सिक्योर रख सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द DBMS। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो डेटाबेस का जो बेसिक कंसेप्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आज की क्लास में आप जो बेसिक कंसेप्ट आपको समझाए गए, इन्हीं को अच्छे से समझें और इन्हीं को रिवाइज करें। तो आपको वीडियो कैसे लगी, प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपके साथ साथ आपके सभी फ्रेंड्स और क्लासमेट्स भी इस टाइप की वीडियोस का फायदा उठा सकें और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। थैंक यू, हैव ए